आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी न्यूज राष्ट्र की आवाज। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड में बिजली की समस्या गंभीर हो गई है। शुक्रवार को भी लोगों को सुबह से बिजली नहीं मिल पा रही। कारण नए ट्रांसफार्मर का बदलाव होना था, जिसको लेकर प्रखंड के तमाम कार्यालयों में काम भी ठप नजर आया। लोगों का मोबाइल बंद पड़ा पाया गया। लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं साध सके। बिजली की समस्याओं से लोगों को क्या परेशानियां होती है, लोगों ने अपने अपने कथनों में इसको व्यक्त करने का काम किया। आइए जानते हैं इन लोगों ने क्या कहा। बिजली जो है चानन प्रखंड में खास करके मलिया पंचायत, जानकीडी पंचायत, इटौन पंचायत, भलू पंचायत, गोड़ी पंचायत, सब ये जो मतलब पूरा चानन प्रखंड का लाइन का जो व्यवस्था है इतना खराब क्यों है, किस वजह से? इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? इसके विषय में तो कुछ नहीं बोलना चाहते। ये तो ट्रांसफार्मर ही खराब है यहाँ का। कितने दिनों से मतलब खराब चल रहा है? ये तो करीब करीब लगता है महीनों दिन से चल रहा है ऐसा। महीनों दिन से मतलब बिजली यहाँ बाधित चल रहा है। बाधित चल रहा है, हाँ। और कुछ मतलब इससे क्या मतलब मांग या कुछ जो कि सुधार हो बिजली में? तो बिजली में तो वही ट्रांसफार्मर लगेगा तो ये तो सुधार होगा। और पहले जब खराब होने से पहले, हाँ। ठीक है, पहले बिजली सुचारू रूप से मिलता था? नहीं, तब पर भी तो नहीं मिलता था। नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? इसका कारण तो स्टाफ का बदमाशी कर रहा है। स्टाफ बिजली नहीं सही। आप क्या बोलना चाहिए बिजली के बारे में? कलमा लाओ हमें गाली ना दीजिए। बोलिए। 2-4-10 दिन से जोर से बोलिए ना, आवाज जोर से बोलो। भैया आपका नाम बताइएगा। अशोक मिस्त्री। कहाँ से? धर्मपुर पंचायत मलिया। आप डॉक्टर अभी की हो आप बोलिएगा। बिजली की जो समस्या है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बिजली की समस्या तो बहुत गड़बड़ है। मानो कि आज तक जब बिजली जब से आया है, मानो कि बिजली की मेन उपयोगिता तो संध्या बेला बच्चों को पढ़ने लिखने का, सांझ बत्ती का, किरासन तेल भी नहीं है। लेकिन कभी टाइम से बिजली आता ही नहीं है। कभी 1 घंटा रात में आया तो 1-2 घंटा दिन में आया। बिजली का तो यही। तो फिर बच्चों का अगर जैसे कि एग्जाम आने वाला 2024 में जो एग्जाम देगा मैट्रिक का या इंटर का, हाँ, उसके विषय में आपको क्या परेशानी होता है? बहुत परेशानी। बच्चे पढ़ने के लिए ललायत घर पर, लेकिन बिजली गुल रहता है। मिट्टी तेल है भी नहीं, कोई उपाय तो है नहीं। बिजली के भरोसे भविष्य चौपट बच्चों का भी हो रहा है। मतलब भविष्य भी यहाँ पे अंधेरे में रखा जाए बिजली की वजह से? हाँ जी हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नागेश्वर सिंह है। कहाँ से? बट्टारामपुर पंचायत इटौन। ये बिजली का जो समस्या है, ठीक है, हम लोग चानन प्रखंड में कितने दिनों से चलता आ रहा है? ये कब से हो रहा है ये परेशानी? देखिए, परेशानी तो जो भी है, लेकिन खास करके पहले जो ट्रांसफार्मर जो लगी हुई थी वो ट्रांसफार्मर जल चुका है और एक ही ट्रांसफार्मर बचा हुआ है, जिस पर काफ़ी लोड आ रहा है। तो बीच बीच में जो है कट जा रहा था। लेकिन जब इस पर क्लेम हुआ तो खासकर अभी आप नज़ारा देख ही रहे हैं जी कि नया ट्रांसफ़र आया हुआ है और कुछ दिन और समय कटेगा, डिस्टर्ब होगा। लेकिन जब नया ट्रांसफ़र जब बैठेगा तो कंटिन्यू यहाँ बिजली का लाइन मतलब ये उम्मीद चानन प्रखंड में कुछ पंचायत में उम्मीद कर सकते हैं जहाँ से रामपुर से बिजली सप्लाई होता है। जी। तो मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि बिजली जो सुचारू रूप से मतलब मिलेगा। जी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी जो बाधित हो रहा है बच्चों का पढ़ाई लिखाई या फिर सिंचाई, तो अभी तो भगवान बारिश हो रहा है तो मतलब दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बारिश नहीं होता है तो लाइन रहता है तभी ना मतलब खेत का भी सिंचाई होता है, धान का या फिर फसल उसल या सब्जी वगैरह का। इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए सर, जब लाइन कटा हुआ रहता है, जब लाइन जब कट जाता है, जब सुविधा असुविधा हो रही है, जिससे कहने मतलब है जिस पर निर्धारित है हम लोग जी मैंने ट्रांसफ़र पर, तो अगर ट्रांसफार्मर नहीं रहने के वजह से तो लाखों लोग बाधित हो सकते हैं, चाहे सिंचाई में हो या बच्चे की पढ़ाई हो। लेकिन जब ट्रांसफार्मर हमारा सुचारू रूप से काम करना स्टार्ट कर देगा तो हमारे किसी भी चीज़ में बाधित नहीं होगा, बच्चे भी सुरक्षित से पढ़ जाएंगे और
कृषि पर भी डिपेंड आ जाएगा। क्योंकि एक समय ऐसा था कि लाइन नहीं था तो मिट्टी तेल जला करके, लालटेन या बत्ती जला करके लोग पढ़ाई करते थे। जी। लेकिन वो अब मिट्टी का तेल भी नहीं है। अब तो कहीं कहीं दीपावली के टाइम में भी मोमबत्ती नजर आता है। लेकिन अभी तो मार्केट में अब खोजने जाइए एका दुका दुकान में मोमबत्ती मिलेगा। तो ये समस्याओं से लोगों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये देखिए, ये एक तरह का कहा जाए कि पूर्वज के लोगों का, जिस समय हम लोग को बिजली नहीं थी जी, मतलब बिल्कुल नगण्य था, बिजली का कोई अच्छी नहीं था, और था भी उस समय जब आया था तो बहुत कम बिजली की मैंने खपत होती थी। बिजली था ही नहीं, कटता था तो कटा हुआ रह गया, 2 दिन में 1 दिन में बिजली आती थी। लेकिन जब से हमारे यहाँ हमारे चानन में रामपुर गांव में जब से ये पावर ग्रिड जो बना था, उस समय से आज तक के डेट में ये कहा जा सकता है कि बीच बचाव में बिजली की खपत मैंने कम होती है। ये कहा जाए कि बहुत कम बिजली का कटना होता था, लेकिन कंटिन्यू बिजली लाइन सप्लाई होती थी। लेकिन अगर जब मेन जिस पर हम लोग डिपेंड करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया और कोई चीज़ हो गया, तो बीच बीच में कटता है, तो इससे परेशानी तो थोड़ा सा होता ही है, लेकिन इसको परेशानी नहीं कहा जा सकता है। मेन चीज़ है कि ट्रांसफार्मर जला हुआ है, ट्रांसफर अब लग जाएगा, 1-2 दिन में ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तब हमारे चानन के जितने भी तमाम साथी लोग हैं, तमाम जनता जनार्दन है, सिंचाई से हो, कृषि से हो, जो भी हो, उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। एक बात और भी देखने को मिलता है कि अभी मीटर भी बहुत लोग नहीं बैठाए हैं जी, उनके ऊपर भी केस हो चुका है। ठीक है, सुनिए पहले मेरा बात। और दूसरा बात है कि मतलब जैसे कि लोग फ्री में जला रहे हैं, ठीक है, तो लाल बॉल जलाते हैं, ठीक है, तो बॉल जो है या पंखा जले हुए छोड़ देते हैं, मतलब चालू ही छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में 2 वर्ड बोलिएगा संक्षेप में कि मतलब आग्रह क्या कर सकते हैं आप? जनता को हम ये आग्रह करेंगे कि अगर जो कनेक्शन नहीं लिए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो विभागीय से अपना कनेक्शन ले ले और फुल्ली जो है अपना मीटर बैठा करके अपना काम करे, ताकि हम आने वाले भविष्य में हमारे पास कोई दुर्घटना ना घटे। दूसरी बात कि बिजली का जो मैंने ये है दुरुपयोग जो लोग करते हैं, जैसे पंखा खुले छोड़ देना, दिन भर जलते रहना, बल्ब दिन भर जलते रहना, ये कदापि नहीं होना चाहिए। जब उनका ज़रूरत पड़े तभी उसको पंखा को चालू करें, या जब ज़रूरत तभी बल्ब को उसको जला कर रखें। ये जनता से मेरा आग्रह होगा कि आप इस ढंग से लापरवाही बिजली के साथ ना करें, ताकि आने वाला भविष्य में हमारा भविष्य खराब हो जाए। आपका नाम? मेरा नाम जयप्रकाश पासवान हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चानन प्रखंड अध्यक्ष। कहाँ से? रामपुर से। पंचायत पंचायती टाउन हो गया। धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सर।